नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चुनाव आयोग के आंकड़े भी वक्त के साथ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस बीजेपी को अब से कुछ देर पहले बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर दिखाया जा रहा था, 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में विराजमान किया जा रहा था, वही बीजेपी धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी से पटखनी खाते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने एक एक करके धोबिया पछाड़ देना शुरू कर दिया है। वोटों का धोबिया पछाड़ दोस्तों कहा जा सकता है कि वोट के जरिए किस तरीके से आम लोगों ने इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए जो चीजें दिखाई और सुनाई दे रही है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दिल्ली में अभी भी झाड़ू का जादू जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता का भरोसा ये बता रहा है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ इस लड़ाई में कहीं से कहीं तक पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके तस्वीरें आपको बता दूं, चुनाव आयोग के आंकड़े आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के जरिए कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कौन बढ़त बनाया हुआ है, वो सब कुछ एक एक करके आपको बताने वाली हूं, क्योंकि दूसरे और तीसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। और इन गिनती में कौन किसको मात दे रहा है ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस वक्त गोदी मीडिया ने पूरा हवा और माहौल एकदम बदल दिया था। बीजेपी सरकार बना रही है, बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन अब धीरे धीरे करके बीजेपी कहां जा रही है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि पटेल नगर से, जी हां, दिल्ली के पटेल नगर से उस वक्त बीजेपी के राजकुमार आनंद जो है बेहद आगे चल रहे थे, लेकिन अब अचानक से भारतीय जनता पार्टी के पटेल नगर से जो कैंडिडेट हैं राजकुमार आनंद वो पीछे हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवेश रतन जो है 400 वोटों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की यहां से पटेल नगर से जो उम्मीदवार थी कृष्णा तीरथ वो काफी पीछे दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि आम आदमी पार्टी के कई कैंडिडेट्स जो पीछे चल रहे थे वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली सीट के तीसरे राउंड पर, जी हां, तीसरे राउंड की गिनती पर अरविंद केजरीवाल लगातार बढ़त बनाए हुए। वो अरविंद केजरीवाल जो सुबह से पीछे चल रहे थे वो अब प्रवेश वर्मा से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के वो काफी पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। 243 वोटों से इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने बढ़त बनाकर रखा है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कि वो अपनी सीटों पर पीछे जाते हुए नजर आ रहे थे। और अब बड़ी जानकारी, जी हाँ, बड़ी जानकारी भारत समाचार के हवाले से आ रही कि बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो गया है। जी हाँ, बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो गया है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है दोस्तों। और रुझानों में पहले 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी के साथ खेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी पीछे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 36 सीटों पर आगे चल रही है दोस्तों। बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी 33 सीटों पर आगे। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस एक सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट दे दूं दोस्तों कि दूसरे और तीसरे जो रुझान आने शुरू हुए हैं उसमें एक बार फिर से बीजेपी को जो 50 का आंकड़ा पार कर दिया था वो अब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में धीरे धीरे करके नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। वहीं दिल्ली में दोस्तों बड़े बड़े नामों पे जो दाव लगाया गया था उन नामों को लेकर काफी ज्यादा हलचल देखने सुनने को मिल रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर ये लोग हारते हैं तो इनकी किस्मत कहां से कहां तक इनको पहुंचा देगी। लेकिन अब धीरे धीरे कर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया और अवध ओझा जो है वो अपनी अपनी सीट से आगे लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं कि ये तमाम जानकारी जो है ये निकलकर सामने आ रही है। 65 सीटों के अब तक रुझान दोस्तों सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी पहले आगे चल रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे रुझान के अनुसार वापसी करती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। अब तक 30 सीटों पर बढ़त बनाते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं खेल जो है यहाँ पर शुरू हो गया है दोस्तों। खेल अब यहाँ से शुरू हो गया है और इस खेल को किस तरीके से बीजेपी
बीजेपी के जरिए खेला गया, पूरा का पूरा माहौल बनाया गया और ये माहौल अब बीजेपी के ही हक में नजर नहीं आ रहा है। वहीं ग्रेटर कैलाश से बात की जाए दोस्तों, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज इस वक्त पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सौरभ भारद्वाज जो है पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां पर कांटे की टक्कर वाली जो नतीजे हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। जो रुझान है वो देखने सुनने को मिल रहे हैं कि कोई किसी से कम नहीं आंका जा सकता है, ना बीजेपी को ना आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अभी इस रेस में कहीं से कहीं तक दिखाई फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। और उनके जो हालांकि कांग्रेस के साथ एक अच्छी चीज हुई है कि उनके थोड़े से वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को भी इस बार थोड़ा सा वोट प्रतिशत जो है उनकी बढ़ाते हुए नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की बात की जाए तो पूरे विधानसभा के दौरान कांग्रेस इस चुनावी मैदान में कहीं से कहीं नजर नहीं आई। हालांकि आखिरी दौर में कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जरिए जो है चुनावी सभाओं को जो है संबोधित किया गया। आखिर में उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना था कि अगर यही लड़ाई उन्होंने शुरुआत से लड़ी होती तो नतीजे और आंकड़े बहुत बदलते हुए यहां पर दिखाई देते कांग्रेस के हक में। तो इस वक्त दोस्तों रुझानों में कांटे की टक्कर जो है वो बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को धोबिया पछाड़ देते हुए नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें जो है इस वक्त बीजेपी के लिए काफी, जो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी तक की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों ही दल, जी हाँ, दोनों ही दल एक दूसरे को कांटे का टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कभी बीजेपी आगे निकल जा रही है तो कभी आम आदमी पार्टी आगे निकल जा रही है। आगे क्या होता है ये फाइनल रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस वक्त अपने सीट पर आगे चल रहे हैं, जो कभी पीछे जा रहे थे अब वो फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।